बिहार शिक्षक भर्ती में लगातार जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने जिस चीज़ का ही फॉर्म फिलअप कर रखा होता है। कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आपने प्राइमरी का भर रखा है तो प्राइमरी का, जूनियर का भर रखा है तो जूनियर का, दोनों का भर रखा है तो दोनों में, या फिर टीजीटी का या फिर पीजीटी का। हमारे दिमाग में जब भी किसी भी एग्जाम का जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके एग्जाम के, हमारे दिमाग में ये डाउट जरूर होता है कि आखिर इस एग्जामिनेशन का में कट ऑफ, बेसिकली जो एग्जाम के बाद कट ऑफ क्या जा सकती है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और अपने जो एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप सबसे बातें करूंगा। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन का जब आप मॉक टेस्ट दे, जहां से भी आप लगा रहे हैं, जो भी आपका रिसोर्स है, जब हम ऑफलाइन देते तो हमको नहीं पता चल पाता कि इसमें ज़्यादातर लोगों के स्कोर कहाँ पहुंच रहा है। लेकिन ये चीज़ जब हम ऑनलाइन दे रहे होते हैं मॉक टेस्ट, ये हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि हमको पता चल पाता है कि हाँ, इस परीक्षा में 10,000 लोग कैंडिडेट्स ने अगर एग्जाम दिया है तो 10,000 के हिसाब से मेरा स्कोर इतने मार्क्स है और लगभग इतने परसेंटाइल मैंने क्वेश्चन को सही कर रखा है, इतनी इसकी कट ऑफ गई है, मेरी रैंक कितनी, यानी कि मैं इतने लोगों के बीच में यहाँ डिजर्व करता हूँ। सबसे बेनिफिशियल ये होता है ऑनलाइन अगर आप देते हैं मॉक टेस्ट तो आपको ये चीज़ें समझ में आती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि मॉक टेस्ट को ऑनलाइन देना चाहिए फिर ऑफलाइन देना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर अगर आपने कई सारे एग्जाम दिए तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप ऑनलाइन भी देख के जाते हैं तो आपको ऑफलाइन फेस पे अपने आप को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर ले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये करने में सावधानी होती है कहीं ना कहीं, और वो क्या बेसिकली क्या करते हैं कि क्वेश्चन को गलत गोला कराते हैं, या फिर किसी में लगाना किसी में होता है, टिक लगा कहीं और देते हैं। ये गलती से सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन सभी के अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑफलाइन मॉक में ही देना चाहिए, क्योंकि जो बिहार की परीक्षा है वो बेसिकली ऑफलाइन मोड में है। अब मैं आपसे डिस्कशन करूँ इसकी सेफ स्कोर क्या हो सकता है, अगर किसी भी चीज़ की कट ऑफ किया जा सकती है। देखिए, जिस भी मॉक टेस्ट में आप इस चीज़ के लिए क्या करिए, किसी भी ऐप्स में जाकर के आप ऑनलाइन मॉक दे दीजिए। ऑनलाइन मॉक जैसे बेसिकली खासकर कैंडिडेट्स, ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक ऐप्स यूज करते हैं, और टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स टेक्स्ट बुक में रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो लोग जब टेस्ट देते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, मेरा स्कोर इतना है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने पीआरटी का अभी तक पूरी ईमानदारी से 3 मॉक टेस्ट दिया है। 3 मॉक टेस्ट में पहला मॉक टेस्ट मेरा गया था लगभग 83 मार्क्स गए थे मेरे, मैं आपको स्क्रीन पे पूरा दिखा दूंगा। दूसरा मेरा 88 गया था, अच्छी खासी रैंक गई थी। तीसरी वाला मैंने मॉक टेस्ट दिया, तीसरी मेरा 84 गया। कहने का मतलब ये जो तीनों मॉक टेस्ट की जो कट ऑफ थी लगभग 72 से 74 मार्क्स थी। ठीक है, कहने का मतलब ये आप क्या, ये कोई दिखावा नहीं, ये एक मोटिवेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। कहने का मेरा जो मेन मोटो ये है कि आप जिस भी ऐप्स में मॉक टेस्ट दें उसमें क्या करिए, उसकी कट ऑफ को क्लियर करने का प्रयास करिए। और कट ऑफ को क्लियर बस मत करिए, क्लियर करिए कम से कम 10 से 15 नंबर के फासले से। यानी कि कट ऑफ अगर 70 जाए तो आप ट्राई करिएगा 82, 84, 85 मार्क्स के आसपास पहुंचिए। अब अगर आप इतना तक पहुंच रहे हैं और फिर लगातार आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो अभी क्योंकि एग्जाम में अभी 12 से 13 दिन, और मैं आपको मोटा मोटा मानता हूँ 10 दिन भी अगर आपके पास ठीक ठाक, क्योंकि शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो 10 दिन भी अगर आपके पास सॉलिड, और 10 दिन बहुत होता है चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। आप मल्टीपल जितना रिविजन कर लेंगे आपका अपने आप देखेंगे आपका उतना अच्छा स्कोर बढ़ रहा है। तो इस चीज़ से अपने आप को, क्योंकि मेरे दिमाग में इस वीडियो को शूट करने का इसलिए मोटो आया कि दिमाग में आया कि क्योंकि एक भाई ने पूछा भी था कि पीआरटी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ पे फोकस ना करके आप ट्राई करें कि कितने ज़्यादा आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं, और बेसिकली जो तैयारी करें मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग करें कि मॉक टेस्ट में कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है। उन चीज़ों को अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे आपका लगातार आपका मार्क्स इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैंने 3 मॉक दिए और 3 मॉक के बेस पर आपसे मैंने चीज़ों को साझा किया।